दोस्तों नमस्कार। एक सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, अनूप जी बजट 2025 से एज अ सीनियर सिटीजन हमें क्या नया मिला। तो मैंने कहा साहब, अगर आप स्लैब रेट की बातें करते हैं तो स्लैब रेट में तो जो इंक्रीज न्यू रिजीम में एक नॉर्मल करदाता को मिली है यानी नॉन सीनियर सिटीजन को मिली है, वही आपको भी मिली है। यानी अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर, या अगर कोई पेंशनर है तो 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर भी किसी सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं लगेगा। अब इसमें उनका प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का ब्याज भी आ जाएगा, इसमें अटल पेंशन योजना से आए रिपेमेंट्स भी आ जाएंगे, इसमें यदि कोई रेंटल इनकम होगी तो वो भी आ जाएंगे। अगला एक इंपॉर्टेंट बात जो किसी सीनियर सिटीजन के लिए काम की हो सकती है वो क्या, कि अब तक सीनियर सिटीजन, अब तक का मतलब है वित्त वर्ष 2025 24-25 तक सीनियर सिटीजन्स को बैंक 50,000 से ऊपर के इंटरेस्ट पर टीडीएस काट रहा था अंडर सेक्शन 194A। परंतु अगले वित्त वर्ष यानी इफेक्टिव 1 अप्रैल 2025 किसी भी सीनियर सिटीजन से बैंक तभी टीडीएस काटेगा जब उनका एक वर्ष का ब्याज उनकी जमाओं पर, एफडीज पर 1 लाख से ऊपर निकल जाता है। तो अगर आप मुझसे स्पेसिफिक रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो किसी सीनियर सिटीजन को स्पेसिफिक रिलैक्सेशन अगले वित्त वर्ष में, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इंडिविजुअल असेसी हु इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, यदि देखा जाए तो वो ये 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख तक की टीडीएस एग्जम्पशन लिमिट ही है। अब यदि कोई सीनियर सिटीजन ओल्ड रिजीम के पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि अनूप भाई, ओल्ड रिजीम में मुझे कोई बेनिफिट मिला या नहीं मिला सेपरेटली, तो मेरा आंसर होगा नहीं सर। ओल्ड रिजीम में सीनियर सिटीजन्स को कोई स्पष्ट रूप से बेनिफिट नहीं दिया गया। हालांकि जो ये 1 लाख रुपए की टीडीएस एग्जम्पशन की सीमा है, जिसे 50,000 से 1 लाख किया जा रहा है वित्त वर्ष 25-26 से, वो चाहे आप ओल्ड रिजीम में रहेंगे चाहे आप न्यू रिजीम में रहेंगे, दोनों ही सूरत में अवेलेबल होगी। So I hope this clarity would be useful to the senior citizens and particularly speaking the resident senior citizens here. Thank you. All the best. Jai Hind.